नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। हरियाणा कांग्रेस ने आज सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। लोकतंत्र और जनता की आवाज के नाम पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की बिसात बिछाई। विपक्ष कह रहा है कि आम लोगों के हकों को दबाया जा रहा है, तो सत्ता पक्ष आरोपों को बेबुनियाद बताकर सिरे से नकार रहा है। अगर वाकई में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो फिर हंगामा है क्यों बरपा? जानेंगे विपक्ष के आरोपों का सच और सरकार के दावों का दम। लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन भी सदन से सड़क तक खूब हंगामा हुआ। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने पहले से ही विधानसभा घेराव का ऐलान कर रखा था, लेकिन प्रदर्शन की शुरुआत से पहले ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र सिंह ने मीडिया में कुछ फोटो दिखाते हुए आरोप लगाया कि उनके नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, रास्ते में रोका जा रहा है ताकि वो लोग चंडीगढ़ प्रदर्शन में शामिल न हो। 20-50 होगा। मैं खुद भी आया हूँ, महीने 2 महीने 6 महीने में प्रोग्राम होते रहते हैं, तो ठीक है, पुलिस एक जगह जाकर रोक सकती है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरे से कल फोन पे बात की कि आपका क्या कार्यक्रम है। उन्होंने कहा विधानसभा जाने का है, तो उन्होंने कहा तो हम नहीं जाने देंगे। तो कोई बात नहीं, जहाँ तक आप अलाउ करेंगे। कांग्रेस के कल्चर रहे शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान को मानते हुए, लोकतंत्र की व्यवस्थित चालू करके उसको रखते हुए, लोकतंत्र को मजबूती से, और हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। हमें अलाउ किया था, ठीक है। आज सुबह सुबह लेटर लेकर के आगे सब आप तो इसे बाहर निकल ले सकते। कुछ देर बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी नेताओं के हाउस अरेस्ट का मुद्दा सदन में उठाया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये यहाँ का विषय नहीं है, ये विधानसभा का विषय नहीं है, ये विधानसभा का विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है और इमरजेंसी में नहीं हुआ ऐसा। हम देखेंगे, हम मिनिस्टरों को घेराव करेंगे। कैसे जानते हैं चीफ मिनिस्टर को यहाँ से नहीं निकल देंगे विधानसभा में? हाँ भाई, निकल बाहर। ऐसे कर रहे हो हमारे जिला के अध्यक्षों को आप। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ सरकार जवाब दे। लगातार जो अच्छे काम होते हैं उनको सुनने का मादा नहीं है। कहीं ना कहीं झूठ फैला करके और झूठ बोल करके वो गुमराह करने का काम प्रदेश के लोगों को कर रहा है। आज भी स्थिति आपके सामने है माननीय अध्यक्ष जी। अभी कोई इतना बड़ा विषय भी नहीं था, हमारी तो जानकारी में भी नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। कहाँ से इन्होंने फोटो में तरवा ली? क्योंकि हर जो प्रमुख लोग हैं उनके पास PSOs हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, जो फोटो में ये ले रहे हैं, मैं उन फोटो के अंदर देख रहा हूँ बैठे चाय पी रहे हैं। वो अगर कहीं घर में बैठ करके चाय पी रहे हैं, फोटो के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा होगा चाय के कप रखे हैं, तो कैसे हाउस अरेस्ट किया जा सकता है? कांग्रेस मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम विधायक, सांसद और नेता जब इन नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पहले से ही मुस्तैद चंडीगढ़ पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। कुल मिलाकर सड़क और सदन दोनों जगह कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से नवीन केडिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी की तरफ से रामराजी शर्मा हमारे साथ हैं। इनेलो की तरफ से ओंकार सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल नवीन केडिया जी आपसे है, ये सिर्फ विरोध की राजनीति हो रही है या वाकई में जन सरोकार के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है? मनरेगा मार्च के बहाने कहीं सियासी बिसात तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस का एक दायित्व बनता है और कांग्रेस जन जन की आवाज को उठाना उसका प्रमुख कर्तव्य भी बनता है। कांग्रेस ने ये इस बात की घोषणा पहले से कर दी थी कि हम 24 तारीख और 25 तारीख को विरोध प्रदर्शन विधानसभा के अंदर भी करेंगे, बाहर गेट पर, और कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के माध्यम से हम पूरे विधानसभा का घेराव कांग्रेस जन भी करेंगे। तो ये जो है ये हमारा फर्ज बनता है कांग्रेस पार्टी का कि जन जन की आवाज, मनरेगा की हो, किसानों की हो, चाहे कर्मचारियों की हो आवाज हो, चाहे बेरोजगार नौजवान साथियों की आवाज हो या मध्यम वर्ग के व्यापारियों की आवाज हो, ये विपक्ष का कर्तव्य बनता है
सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो उसको बात को सुने और उसका संज्ञान ले और उसको दूर करने का प्रयास करे। ये हम दोनों का एक दूसरे के प्रारूप है। हमारा काम उनको जगाए रखना, उनको धरती से अवगत कराना, और उनका काम है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सरकार पब्लिक को सुविधा प्रदान करे। लेकिन जो आज इन्होंने किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। हमें विरोध प्रदर्शन ना करने देना और हमारे घरों में हमारे नेताओं को अरेस्ट करना, हमारे साथियों को भी अरेस्ट करना, और ये जब फोटो दिखाते हैं तो डांडा जी कहते हैं कि ये फोटो सेशन चल रहा है। तो इतने सीनियर आदमी को इस तरह के शब्दों का उपयोग करना, अरे आपके पास सरकार है, आपकी सरकार है, पुलिस का जमावड़ा उनके घर के बाहर है, आप उनकी फोटोएं को आइडेंटिफाई करिए और इसकी जांच करवाइए ना कि उनकी ड्यूटियां वहां किसने लगाई थी। और हरियाणा के सीएम ये कहते हैं कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल वो सत्य कहते होंगे कि जो ये कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आदरणीय सीएम साहब ने के माध्यम से किसी सीनियर आदमी ने ये कहा कि सीएम साहब कहते हैं मेरे कहने से तो चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं होती। तो ये बात उन्होंने आज प्रूव कर दी कि हाउस अरेस्ट किया गया, रास्ते में हमारे कांग्रेस के साथियों को चौकियों में ले जा करके बिठाया गया, और वो कहते हैं कि मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं। तो वो अपनी बात सत्य है उनकी कि उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी होती ही नहीं कि क्या चल रहा है हरियाणा के अंदर। वो केवल मात्र एक मुखौटा है, सरकार कोई और ही चला रहा है और किसी और के रामराज जी इशारे हमारे पे। साथ जुड़े हुए, उनसे जवाब लेंगे। रामराज जी, आपने भी सुना होगा नवीन जी को, कह रहे कि लोकतंत्र की हत्या कर दी आज बीजेपी ने। हम तो प्रदर्शन कर रहे थे, जनता के मुद्दे उठा रहे थे, जनता की आवाज सड़क से सदन तक पहुंचा रहे थे, और आप लोगों ने क्या किया कि हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। मुख्यमंत्री को जानकारी तक नहीं है, फिर वो पुराना मामला बाहर निकाल रहे कि मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, नाम के मुख्यमंत्री हैं। देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। अगर झूठ बोलने में कोई इंटरनेशनल अवार्ड घोषित किया जाए तो कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। इनको जरा भी शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। इनको ये पता होना चाहिए हाउस अरेस्ट का मतलब क्या होता है और इसका आदेश कौन देता है। वहां पे हमारे सुरक्षा कर्मी खड़े थे, इन्होंने अच्छा ये होता ये सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते, अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं वहां उठाते, और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे विराजमान रहे और सभी मंत्रीगण वहां पे विराजमान थे इनकी बातों का जवाब देने के लिए। और जहां पे मेन गेट है, जहां पे माननीय हाई कोर्ट के जज भी जाते हैं, वहां पे आके खड़े हो गए और शोर शराबा करने लगे। और माननीय हाई कोर्ट के जजों को भी वहां पे बहुत इनका अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। उनके सुरक्षाकर्मी उतर के उन्होंने वहां पे रास्ता बनाया और माननीय हाई कोर्ट ने इस पर स्वयं संज्ञान लिया। उन्होंने चंडीगढ़ के डीजीपी को तलब किया और उनको उनसे लिखित में आश्वासन दिया। आते हैं, ये तो कल की बात हो गई। आज जो मनरेगा समस्या ना आए, जो आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, उसको लेकर मेरा सवाल, और आपके मैं ये सियासी उसी के विरोधी का संदर्भ में आरोप की लोकतंत्र की इनका हत्या की, काम आपने नहीं नेताओं है को कि हाउस बात को अरेस्ट कर दिया, भटकाना आपके और मुख्यमंत्री झूठ कहते कि बोलना। डांडा जी जानकारी कहते नहीं है। हैं भाई कि अपने जन्म में वोट में लगा ली। झूठ क्यों बोल रहे हो? किसी जन्म की माननीय आपका हमारे संसदीय आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जन्म की बात करो महिपाल डांडा जी। माननीय और आप मंत्री हमें जी ने भी झूठ कहा बोलने है, की बात माननीय करते हो। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है। लाइसेंस आपके पास है झूठ बोलने का, अरे और मेरे आप भाई, हमें झूठ लाइसेंस बोलने देना में चाहते हो। इंटरनेशनल झूठी अपना पार्टी है, लाइसेंस झूठ अपने पास बोलने ही की रखिए। गंगोत्री है, गंगोत्री पार्टी आपकी। आपको आपका शर्म आनी काम है झूठ चाहिए। बोलना। ये पूरा और आपको हिंदुस्तान देख रहा, बोल रहे पहले हो लोग इतनी झूठी बताया पार्टी कोई है नहीं। जब आपको माननीय मंत्री जी महिपाल डांडा जी ने कहा इस तरह की कोई बात हुई नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस तरह की कोई बात हुई नहीं। आप और इसकी फिर जांच आपके कराइए ना, सुरक्षा जो कर्मी के फोटो हमने साथ दी है में आपको, फोटो आप उसकी खिंचवाने जांच के कराइए। देते हमारे को हाउस अरेस्ट कर रखा वो था। भागते हो जांच से। आपकी झूठी डांडा जी बात ने जांच की है। बात कही है ना, हम स्वागत करते हैं। सच्चाई है, आप आप कराइए जांच इंटरनेशनल उसकी झूठी पार्टी के निष्पक्ष। सदस्य हो, इंटरनेशनल झूठी पार्टी के प्रवक्ता हो आप। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह से बात करते हुए। आपको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने के लिए। अच्छा आप हमें कहते हो झूठ बोलते हो। आप वहां पे, आपको पता है एक एक मिनट हाउस की एक एक मिनट बड़ी कीमती है।
और बिल्कुल हमारे गिनती प्रदेश है, की जनता लेकिन देख रही मुद्दे है, उठाना हमारी इसलिए ड्यूटी प्रदेश है, की जनता ने पब्लिक आपको की नकार दिया। लेकिन है ना, आज हमारी सबसे ड्यूटी बड़ा बनती है। बवाल तो रामराज जी सदन के हमारी बाहर बात हुआ। करते हो, हम अपनी सदन पार्टी के के बाहर हम हुआ। जनता के मुद्दे भी नहीं मैं उठाए। आपसे सवाल भी पूछ अरे रही हूँ। आप लोगों हाउस का अरेस्ट काम की यही रहेगा, हमारी ड्यूटी है, तस्वीरें जनता जो ने नवीन मैंडेट जी दिलवा स्क्रीन दी है, पर दिखा रहे विपक्ष की हैं। भूमिका का मैंडेट दिया है, तो विपक्ष की नवीन जी भूमिका एक बार निभाएंगे, एक एक करके सवाल बोलेंगे तो सरकार से बात समझ में पूछेंगे आएगी। और नवीन जी, पूछते रहेंगे। नवीन जी, माननीय ना तो सरकार आपकी बात वहाँ समझ पर में आ सदन रही, में ना थे, रामराज जी की नहीं बात समझ में सुनेंगे। आ रही है। एक एक करके बोलेंगे ये कौन सा रामराज जी। तरीका हुआ भाई? मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये था, आरोप हाँ। लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी। अगर इनको विरोध प्रदर्शन करना था तो करने देते आप लोग। ये हाँ, हाउस क्या अरेस्ट वाली किसने बात मना कहां से किया आ गई? है? आप ये आप बता, तो मना कहते हैं किसने मुद्दा किया नहीं है? है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। एक इन्होंने शब्द कहीं से, ये इन्होंने तो शब्द सर कहीं से आपके पढ़ पास है लिया। झूठ बोलने का, हाउस अरेस्ट, हाउस हमारे पास अरेस्ट। थोड़ी है इनसे ये पूछना झूठ हाउस बोलने का। अरेस्ट हमारा का काम मतलब तो क्या होता जनता है? की आवाज पूछना एक बार उठाना इनसे। और हम अरे अपनी मेरे जनता भाई, की हाउस आवाज अरेस्ट उठाना। का ऐसे नहीं होता। ये रामराज जी आपने प्लीज, कहीं पे पढ़ लिया या आप कहीं इतना पे झूठ आपने बोलना सुन बंद लिया, कर दीजिए। ये शब्द इस्तेमाल धर्म मत की करें बात आप। करने वालों, झूठ पूरा बोलने प्रदेश से देख रहे हैं बचो। आपको। इस तरह के झूठे बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाने चाहिए आपने। कराइए ना इतनी जांच, झूठी पार्टी रोक आपकी कौन है जनता इतनी तुम्हें? झूठी पार्टी है, अब प्रदेश की करिए ना जनता देख रही FIR है। लॉन्च, सदन का एक एक करिए मिनट ना कीमती FIR होता है लॉन्च, क्या करो मिनट? जांच इसकी। चलिए आप जब दोनों के हरियाणा पास में लौटते विकास हैं, कार्य ओंकार चल जी को रहे हैं, शामिल करते हैं। विकास की आंधी ओंकार बह रही जी, है, विकास की चलिए गंगा आप बह दोनों रही के है, पास आएंगे, और लौट कर डॉक्टर आएंगे। मानसिंह सैनिक जरा के थोड़ा सारथी सा है। संयम दिखाइए, थोड़ा सा हरियाणा संयम में दिखाइए, हरियाणा फैक्ट पर बात में कीजिएगा। अनर्गल सरकार बातें विश्वास, करने का कोई इस पैटर्न यहाँ को पर लेकर मतलब नहीं ये बनता। काम करिए। ओंकार जी, इनका जवान काम है, आपने भी इनके कांग्रेस बुलाए के हुए प्रदर्शन को आज लोग देखा। अरे नवीन के हमारी लिए सुनिए सरकार जरा एक में बार, व्यक्ति रामराज जी चाहे सुनिए एक मिलिट्री बार। पार्टी, किसानों को सुनिए, मार दिया, भी क्यों ना हो, हंगामा समाज नहीं अमेरिका हो के रहा जाके है। पैरों में पड़ गए। और अब बात हंगामा करते का हैं हमारी मकसद नहीं, सरकार का हम मुख्य सार्थक एजेंडा है चर्चा तुम्हारी चाहते हैं। नशा मुक्त तुम्हारी हरियाणा, सरकार ने अपराध मुक्त अरे हरियाणा विचार दीजिए और भ्रष्टाचार। ओंकार जी, अब कांग्रेस ने, आपने भी देखा कि आज प्रदर्शन किया, नाम था मनरेगा मार्च, सियासी संग्राम इसके ऊपर हम कह रहे कि हुआ है, खूब हंगामा भी हुआ है। अब मेरा मोटा मोटा सवाल यह था कि क्या वाकई में सियासी बिसात थी ये कांग्रेस की, या वाकई में हमदर्दी थी मनरेगा को लेकर? दूसरा आरोप ये लगाया गया कांग्रेस की तरफ से कि लोकतंत्र की हत्या कर दी। वही हम तो विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमारे नेताओं को घर के अंदर ही कैद कर दिया, यानी हाउस अरेस्ट कर दिया। सरकार है कि मान नहीं रही। बताओ, इतनी बड़ी झूठ बोल रही है। कोई बात नहीं, एक बार हमने ओंकार फोटो जी भी को दिया शामिल आप। करते, जान लेते हैं उनसे कि वो भी विपक्षी धड़ा है, उनकी भी बात एक बार सुन लेते हैं। 2 विधायक चुनकर आए हैं उनके भी। हाँ ओंकार जी। सुदेश जी, देखिए, लोकतंत्र में सदन वो मंदिर है जहां जनता की प्रत्येक समस्या की आवाज उठाई जाती है, जहां जनता की प्रत्येक समस्या को उजागर करके उसका हल ढूंढा जाता है, कानून बनते हैं वहां पे। और अफसोस की बात है, आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं। देखिए, बीजेपी का धर्म क्या कहता है? बीजेपी जब सत्ता पक्ष में है, लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है कि सत्ता पक्ष वाले से प्रश्न पूछे जाएंगे, सत्ता पक्ष वाले से जवाब तलब होगा, और सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है कि सही आंकड़ों के साथ विपक्ष को और आम जनता को उसका जवाब दे। दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस का धर्म यह बनता है, आज प्रदेश में बहुत सी समस्याएं हैं, अगर कांग्रेस अपना धर्म अच्छे से निभाए तो आज प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड, पोर्टल रजिस्ट्री व्यवस्था, हर जगह दुर्व्यवस्था, सड़कों की बुरी हालात, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं के ऊपर कांग्रेस को काम करना चाहिए, लेकिन अफसोस इनके 37 विधायक हैं, हमारे मात्र 2 विधायक हैं। हम प्रत्येक जन समस्या को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाते हैं। वो दूसरी बात है कि हमारी संख्या बल कम है, लेकिन हम किसी भी तरह से विपक्ष की भूमिका से पीछे नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जब से सत्ता में आई है, इनके नपे तुले जवाब होते हैं कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। भाई, जनता इतनी बावली तो नहीं है जो गुमराह हो जाए, ये खुद गुमराह करके सत्ता पे काबिज तो हो गए। आज परिस्थितियां क्या हैं? प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, समस्याओं का अंबार है, और कांग्रेस के पास इतनी समस्याएं, लेकिन कांग्रेस कर क्या रही है? कांग्रेस कामरों को प्रस्ताव ले आती है, कांग्रेस विधानसभा से वॉकआउट कर जाती है, कांग्रेस क्या करती है? मनरेगा का नाम क्यों बदल दिया? जी राम जी क्यों रख दिया? जब आपकी सरकार आएगी दोबारा नाम बदल लेना। कांग्रेस क्या कहती है? वोट चोरी के मुद्दे पर लड़ रही है। ये सब अपनी राजनीति के स्टंट हैं। अगर जनता का मुद्दा है आज, तो 14 लाख बीपीएल परिवार कट गए। आज युवा बेरोजगार है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज बुढ़ापा पेंशन काट दी गई। ये है आज के मुद्दे। पोर्टल पर जनता परेशान है।
आधा हरियाणा नगर परिषद नगर निकाय विभाग में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के चक्कर में लगा हुआ है। नई रजिस्ट्री व्यवस्था में खाना कास्ट की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, प्रत्येक जगह की सड़कें टूटी हुई हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये जनता के मुद्दे हैं। आप ठीक है दूसरे मुद्दे उठाइए, वोट चोरी भी उठाइए, मनरेगा भी उठाइए, लेकिन इसके साथ जो जनता जिससे डायरेक्ट संबंधित है वो मुद्दा कांग्रेस ने नहीं उठाया। और बीजेपी तो करती क्या है, बीजेपी तो टाइम किल करना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा के सत्र में करोड़ों रुपए रोज का खर्च होता है, वो खर्च जो हमारे खून पसीने की कमाई, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, उस पैसे का ऐसे बर्बादी नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई मुद्दा आता है बीजेपी मुद्दे पर जवाब देने से भाग जाती है, और जब जवाब देने लगते हैं कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है। ये परिस्थितियां दोनों ही पार्टियों ने आज प्रदेश में बना दी हैं, जिसकी वजह से नवीन आज जी कुछ प्रदेश कहना चाहते हैं बेहाल आपकी और बात पर। बदहाल है। नवीन जी वो तो आपको सीधे सीधे घेरे कि भाई मनरेगा का मुद्दा उठाइए, लेकिन और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको आप सदन के अंदर उठाइए, सरकार से जवाब दीजिए, आप वॉकआउट कर जाते हैं। ओंकार जी से मेरा निवेदन है कि या तो ओंकार जी को पूरी बात की जानकारी नहीं। कांग्रेस ने मनरेगा मार्च नाम रखा था, लेकिन किसानों के मुद्दों को भी बीच में रखा, और किसानों के मजदूरों के लिए भी बीच में बात रखी गई है, और बेरोजगारों के लिए भी बात रखी गई है। पहली बात तो मैं ये बता दूंगा आपको जो हमारा एजेंडा था। फिर दूसरी बात, मनरेगा जो है वो पहले 100 दिन गारंटी रोजगार योजना थी, अब 125 दिन तो कर दिए, गारंटी शब्द हटा दिया। नंबर एक बात जो कि डायरेक्ट मजदूरों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में। तीसरा, बजट 40 और 60 कर दिया। तो आपको पता है हरियाणा की हालात क्या है, पहले ही हमारा कर्जा कितना चढ़ा हुआ है। ये बजट, इसका मतलब मनरेगा स्कीम इनडायरेक्ट रूप से इन लोगों ने बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। 125 दिन का लॉलीपॉप तो दे दिया, गारंटी शब्द हटा दिया। भी गारंटी से उनको अधिकार जो दिया गया था कांग्रेस के टाइम में वो विड्रॉ कर लिया गया। इसका व्यापारियों पर भी इफेक्ट पड़ेगा इस मनरेगा का, क्योंकि जो गांव में छोटे छोटे दुकानदार थे, मजदूरों को पैसा मिलता था, उनसे वो दुकानें चलती थी। मध्यम वर्ग का कर्मचारी जो गांव में मध्यम जो यूनिट है, छोटे छोटे जो यूनिट लगे हुए हैं, उन लोगों को भी इफेक्ट पड़ेगा। मनरेगा स्कीम को आप ये मत समझिए कि वो रोजगार से भी संबंधित स्कीम है। तो मैं कांग्रेस ने, अगर आप बात करते हैं सड़कों से लेकर, कांग्रेस ने विधानसभा में भी हर विषय को उठाया और सड़क पर भी विषय को उठा रही है। हर जिला हेडक्वार्टर पर कांग्रेस ने समय समय पर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी बात को, विपक्ष की भूमिका को निभाने का काम किया है। ठीक है, हम बदतमीजी से बोलना नहीं जानते और ना हम बोलते विधानसभा के अंदर। हमारी बात रखने का हमारा विषय होता है। अगर कोई बात नहीं सुनता तो हम वॉकआउट करते हैं। ऐसे हम पागल नहीं है कि हम वॉकआउट करेंगे। हमारी बात को सुनते नहीं, जब हम वॉकआउट करके उनको समझाने का प्रयास करते हैं भी हम आपको यहाँ झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे, हम अपनी बात को मनवाने के लिए यहाँ आए हैं, लोगों की समस्याओं को रखने के लिए आए हैं, लोगों की समस्याएं मनवाने के लिए यहाँ आए हैं। चलिए बीजेपी को शामिल करते हैं, रामराज जी को शामिल कर लेते हैं एक बार। रामराज जी, अब वो कह रहे भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये हम सड़क से सदन के अंदर तक नहीं उठाएंगे तो फिर कहां उठाएंगे? आप लोगों को क्या प्रॉब्लम थी इस बात से कि अगर वो प्रदर्शन करने तो करने देते, पुलिस से परमिशन नहीं दी थी, पुलिस अपना एक्शन लेती, आप लोग क्यों उनको घरों में रोक कर बैठ गए हैं? अरे ये सरासर झूठे बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने नाम सुन लिया, हाउस अरेस्ट। किसने हाउस अरेस्ट किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बताया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा जी ने सदन में बताया। ये झूठे बेबुनियाद आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है। सच्चाई ये है, सुनने का माता भी रखो, सुनने का मादा रखो। ये जो सच्चाई ये है कि अगर रामराज जी आपने ना देखी हो तो हम लिविंग इंडिया दिखा रहे, और उसका समाधान करने के लिए पूरा मंत्रिमंडल वहीं था। ये पिक्चर्स आज कांग्रेस की तरफ से भी दिखाई गई कि भाई देखिए ये हमारे जिला अध्यक्ष है, फलाना होता है, और हम बेकायदा नाम के साथ लोकेशन के साथ बता रहे हैं। द्वारा नकारे गए पुलिस है वहां पर, हरियाणा पुलिस है। बातें करते उल्टे सीधे फैसले लेते हैं। आप उनकी ड्यूटी चेक करवाइए ना, कहाँ ड्यूटी लगी हुई थी उन लोगों की। ऐसे झूठ बोलते हो आप, कुछ है ही नहीं, और आपको शर्म भी नहीं आती। जनता देख रही है आपको, परमात्मा तुम्हारा सिर दर्द भी नहीं करता। आज सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले, भागो मत। खुद ही तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते, खुद ही भाग जाते हैं, खुद ही प्रस्ताव लाते, खुद ही भाग जाते हैं। जब आप सुनने के लिए तैयार हो, आपके झूठ सुनने के लिए बैठे, आप सदन में बैठो और देखो, अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराओ, उसका समाधान करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। भाग रहे हो।
भागता वो है जिसके पास में मुद्दा नहीं होता, इसलिए आप भाग रहे हो। मुद्दा नहीं होता। अरे कोई सुने ना, कब तक बैठे रहे? अरे कुछ सुनने के लिए बैठे रहे। आप सदन की कार्रवाई में ऐसा क्यों नहीं ले रहे? खुद ही मुद्दा उठा देते हो और खुद ही मुद्दे से भाग देते हो। विषय को लेके उठ के बाहर जाते हैं। सदन की कार्रवाई में ऐसा लेता क्या होता? ये प्रदेश की जनता देख रही है। एक रामराज जी, मुझे एक बात बताइए, क्या अगर आज कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ये एक्शन नहीं होता तो क्या इतना बवाल होता? क्या इतना कोहराम मचता? आप लोगों ने मौका नहीं दे दिया कांग्रेस को। विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री है, उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष नहीं मानता है रामराज जी, विपक्ष नहीं मानता, इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लग एक रहे हैं। बार नवीन जी की बात सुनते हुए रामराज जी के पास जाएंगे। जी नवीन जी बोलिए। हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, हमारा राज्य विकसित राष्ट्र बनेगा, उसको और अग्रसर है। थाने में ले जाके बंद किया गया, कमरे के बाहर ताला लगा दिया। अरे सारे झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो। क्या प्रूफ है? आप सबूत बोल रहे हैं। मैं आपको ये काम तो आप क्या करते थे? याद करो इमरजेंसी लगाई थी। अरे इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करी थी, याद करो उस टाइम में। ये उसके टाइम में होता था जब नसबंदी में हमारे हिंदू भाइयों का नसबंदी कर दिया, मुसलमान भाइयों को छेड़ा तक। चलिए बहुत पीछे मत जाइए, आज में जीना शुरू कीजिए। बीजेपी या तो भूतकाल में जीती या भविष्य में। की पाठशाला के विद्यार्थी हो रामराज जी, या तो आप भूतकाल में रहते या तो बहुत भविष्य में चले जाते 2047 तक, वहां मत जाइए, आज में रहिएगा। ओंकार जी से मेरा आखिरी सवाल है। ओंकार जी, जिस तरह से आज कांग्रेस ने मनरेगा के बहाने ही सही आज कांग्रेस ने जिस तरीके से सरकार को घेरा है, क्या आपको लगता है कि आज कांग्रेस उस विपक्ष की भूमिका में थी? झूठ बोल रहे हो। जिसको लेकर आप कई बार सवाल उठाते थे, मीडिया में भी सवाल उठते थे कि भाई मजबूत विपक्ष तो है लेकिन नजर नहीं आता। ओंकार जी। सुदेश जी, लोकतंत्र है, प्रत्येक पार्टी अपने हिसाब से अपनी कार्यप्रणाली तय करती है। कांग्रेस ने जो किया वो उसने अपनी मर्जी से किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आज जनता के बहुत से मुद्दे हैं। 32 करोड़ रुपए के 300 रोवर्स तहसीलों में बंद पड़े हैं, 2023 में खरीदे गए थे निशानदेही करने के लिए। आज निशानदेही करने के लिए कानून को पटवारी तहसीलदार 25,000 50,000 रुपए की रकम वसूली जाती है, जबकि सरकारी फीस 1,000 से 2,000 तक है। और मेरे भाई रामराज जी शर्मा जी, नोट करो, तुम्हारी सरकार ने 32 करोड़ रुपए खर्च किए हुए 300 रोवर्स पर, और अभी तक उससे 32 पैसे का काम नहीं लिया गया। और बीजेपी के प्रवक्ता का काम किया। जितने भी प्रवक्ता हैं, इनसे जब वर्तमान की बात करते हैं तो भूतकाल में चले जाते हैं। इनकी नपीतुली बात है, जनता के द्वारा नकारे हुए लोग। इनको ये नहीं पता जनता के साथ जो आप व्यवहार कर रहे हो, आप भी नकारे जा चुके हो। आज चुनाव करा लो, आप नकारे हुए लोग हो। और दूसरी बात, जब भी कोई बात होती है ये दूसरे पर आरोप लगाने की बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। बनेगा? कौन कहता नहीं बनेगा? हम भी कहते हैं बनेगा, सब कहते हैं बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे? सुदेश जी, कैसे बनेगा? आप ये बताइए, स्कूलों की व्यवस्था क्या है? सरकारी स्कूलों में बेंच नहीं है, टीचर नहीं है, बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं। कैसे बनेगा विकसित भारत? क्या ऐसे 2047 तक 2047 की बात करते हैं? सुदेश जी, एक मिनट, 2047 की बात करते हैं, 2047 तक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाला। लोकतंत्र में टकराव की राजनीति का कोई महत्व नहीं, लेकिन टकराव अगर जन सरोकार से जुड़े मुद्दों से जुड़ा हो तो जरूरी हो जाता है। सरकार सवालों से बच नहीं सकती तो विपक्ष भी सिर्फ मुद्दों पर हंगामा कर पल्ला नहीं झाड़ सकता। सवाल है, इस विरोध प्रदर्शन से क्या मुद्दों को कोई दिशा मिलेगी? क्या जनता के मुद्दों से कोई हल अब आगे निकल पाएगा?